चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं ओवैसी की। इन दिनों ओवैसी बेहद नाराज हैं और वजह यह है कि उनके दिल्ली के आधिकारिक आवास पर बीती रात किसी ने स्याही से हमला कर दिया। हमला किसने किया, क्यों किया, इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ओवैसी सीधे तौर पर इसे लेकर बीजेपी पर हमलावर है। क्यों, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। हैदराबाद के सांसद और एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी यूं तो इन दिनों लोकसभा में जय फिलिस्तीन का नारा लगाकर चर्चा के केंद्र में आ गए, लेकिन लगता है कि देश के संसद में उनका फिलिस्तीन को लेकर उभरा दर्द देश के नेताओं के साथ साथ दिल्ली की जनता को भी रास नहीं आ रहा और इसका ताजा सबूत सामने आया है। राजधानी दिल्ली में उनके आधिकारिक आवास पर, जहां उनके घर के बाहर लगे नेम प्लेट पर किसी ने स्याही फेंक दी और उनके घर के बाहर जय फिलिस्तीन नारे के विरोध में पोस्टर चिपका दिए। अब असदुद्दीन ओवैसी के नेम प्लेट पर किसने स्याही फेंकी या किसने उनके नारे के विरोध में पोस्टर चिपकाए, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन ओवैसी इस हरकत से फौरन गुस्से में आ गए। उन्होंने इस घटना की जानकारी मिलते ही सोशल मीडिया के जरिए देश के गृह मंत्री अमित शाह पर ही हमला बोलना शुरू कर दिया। उन्होंने इससे जुड़ा वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कुछ अज्ञात उपद्रवियों ने आज मेरे घर पर काली स्याही पोत दी। अब ये गिनती भूल गया हूं कि मेरे दिल्ली आवास को कितनी बार निशाना बनाया गया। जब मैंने पूछा दिल्ली पुलिस अधिकारियों से तो ये उनकी नाक के नीचे कैसे हो रहा है, तो उन्होंने बस बेबसी जाहिर की। ओवैसी इतने पर ही नहीं थमे। वो इस घटना से इतने आहत दिखे कि उन्होंने दिल्ली पुलिस को टैग करने के साथ साथ गृह मंत्री अमित शाह और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को भी टैग किया और लिखा, अमित शाह, ये सब आपकी नजरों के सामने हो रहा है। ओम बिरला, कृपया हमें बताएं कि सांसदों की सुरक्षा की गारंटी है या नहीं। हालांकि आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के घर को निशाना बनाया गया हो। वो अक्सर ऐसा कुछ कह देते हैं जो विवादों का सबब बन जाता है और वो निशाने पर आ जाते हैं। पिछले साल अगस्त महीने में भी उन्होंने ये आरोप लगाए थे कि उनके घर पर पत्थर फेंके गए, जिससे उनके घर की खिड़कियों के शीशे टूट गए। उस बार एआईएमआईएम चीफ ने इसकी शिकायत संसद मार्ग पुलिस थाने में भी दी थी। वहीं इस बार भी लोकसभा में फिलिस्तीन के समर्थन में उनके लगाए गए नारे के बाद ऐसी घटना हुई है, जिसे लेकर वो खासे तनाव में हैं। लेकिन हैरानी ये है कि अभी इस मामले का सच सामने भी नहीं आया है कि लगता है ओवैसी नतीजे पर पहुंच गए हैं और वो इस बार हमले के लिए सीधे बीजेपी समर्थकों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और आरोप जड़ रहे हैं। ओवैसी ने इसी हमले से जुड़े ट्वीट में लिखा है कि मेरे घर को निशाना बनाने वाले 2 कौड़ी के गुंडों को कहना चाहता हूं कि मैं नहीं डरता हूं। सावरकर टाइप इस कायर हरकतों को छोड़ो और मर्द बनकर मेरा सामना करो। स्याही और कुछ पत्थर से हमले करके मत भागो। आपको बता दें कि बीते 25 जून को लोकसभा में सांसद के रूप में शपथ लेने के बाद ओवैसी ने जय फिलिस्तीन का नारा लगाया, जिसके बाद बीजेपी सांसदों ने ओवैसी की इस नारेबाजी के खिलाफ हंगामा भी किया था। तब स्पीकर ने सांसदों को भरोसा दिलाया था कि शपथ के अलावा सब कुछ रिकॉर्ड से हटा दिया जाएगा। इस बारे में बीजेपी नेताओं ने ओवैसी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है और इस वक्त उनकी लोकसभा की सदस्यता पर भी खतरा मंडरा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि ओवैसी की उसी हरकत से नाराज किसी शख्स ने यह हरकत की है। बहरहाल दिल्ली पुलिस पोस्टर लगाने और स्याही फेंकने वाले शख्स की तलाश में जुटी है। उम्मीद है कि जल्द ही इस हुड़दंगी का नाम सामने आएगा। लेकिन जरा सी बात पर जिस तरह से ओवैसी बिखरे हैं, ये बताता है कि इनकी राजनीति ही बीजेपी की खिलाफत पर टिकी है।